है अपने खड़गे जी का, प्रिंट खड़गे जी का। लेकिन ये बात सही है, संदेह तो उठता है कि इतने दिनों तक कांग्रेस 2 बार 3 बार इस पर बैन भी लगा सकती है, लेकिन बात आगे प्रोलांग क्यों नहीं करता है। तो एक बार अगर किसी को खाली आप जो है सांप को अगर हल्का सा ठोक करके आप हट जाया करेंगे, इसका मतलब है कि आप सांप को मौका दे रहे हैं कि आओ तुम हमें बार बार काटो, हमारे ऊपर तुम बार बार हमला करो। तो ये जो खड़गे जी के लड़के कहा जा रहा है, वो खड़गे जी के लड़के ने नोटिस दिया है या कर्नाटक के गृह मंत्री ने नोटिस दिया है। कर्नाटक के गृह मंत्री अगर नोटिस दिए हैं तो इसका मतलब है कि वहां की सरकार नोटिस दी है, और अगर सरकार नोटिस दी है तो सरकार को हर स्तर पर खड़ा होकर के उसको करना ही पड़ेगा, फिर तो पार्टी हो चाहे जो हो उसको। और ये एक निर्णायक जंग की तरफ कांग्रेस बढ़ने की कोशिश कर रही है। इसमें एक चीज पे दिखाई पड़ रही है कि कांग्रेस एक निर्णायक जंग की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है, और खास करके उसके जो राहुल गांधी जी हैं, राहुल गांधी का नेतृत्व एक मजबूती के साथ जहां कहीं भी लड़ रहा है, जिससे भी लड़ रहा है, अब वो चाहे मार्क्सवादी पार्टी से लड़ रहा है और चाहे अपना आरएसएस से लड़ रहा है, जहां कहीं भी वो लड़ रहे हैं, अपने वो कारपोरेट से लड़ रहे हैं, जहां कहीं भी लड़ रहे हैं, ईमानदारी के साथ वो लड़ रहे हैं। और जो भी आदमी या जो भी संगठन ईमानदारी के साथ प्रश्न को उठाएगा वो इनका दुश्मन हो जाएगा, स्पष्ट रूप से बात है। तो इसका मतलब है कि उन्होंने पंगा बिल्कुल खुलेआम ले लिया है कि अब आओ मैदान में, आपको जवाब देना। और सरकार चाहे प्रदेश की हो चाहे देश की हो, कहीं की भी हो, या ये जिला प्रशासन हो, अगर वो कोई कदम उठाता है तो उसका मतलब तो बनता है। और कर्नाटक की सरकार अगर यह कदम उठाई है तो मतलब तो उसका बनता है। अब अगर ये लोग बैक भी होना चाहें तो ये इनकी बड़ी छीछा लेदर होगी, अब इनको बैक नहीं होना है। और अगर एक सरकार उठाई है तो एक ही सरकार क्यों उठाएगी, तो और भी सरकारें उठाएं। जो भी लोग इस पर ये जनता पार्टी का विघटन ही इसीलिए हुआ था दोहरी नागरिकता लेकर के। तो सवाल है कि वहां से लेकर के आज तक की सारी बातें खुल के आएगी कि अगर आप दोहरी नागरिकता की बात उस समय कर रहे थे तो जिस संगठन के आप सदस्यता की बात करके आप उस संगठन को अलग किए, वो जब संगठन ही नहीं था, या उस समय भी अगर वो संगठन लोकेट नहीं हुआ और उसके बाद से आज तक वो संगठन लोकेट नहीं हो पाया है, तो आप कहां पर आप तीर भांज रहे थे, कैसे भांज रहे थे। तो यह केवल फॉर्मेलिटी में ही लोग लड़ते हैं या वाकई सही माने में लड़ना चाहते हैं। और देखिए सच बात ये है, जो भी चीज है, अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम ईमानदारी के साथ देश की बात कर रहे हैं, अगर हम ईमानदारी के साथ अपने देश की जनता के साथ खड़े हैं, तो हमको अकाउंटेबिलिटी तो हमको रखनी पड़ेगी, हमको पारदर्शिता तो रखनी पड़ेगी। अपना ये आप अपनी जिंदगी को, अपने संगठन को, अपने विचारकों को खुली किताब की तरह रखना पड़ेगा। अगर आप खुली किताब नहीं रख रहे हैं, अगर आपका खुलापन नहीं है, अगर आपका पारदर्शी स्वभाव नहीं है, तो इसका मतलब हो जाता है सीधे सीधे कि कुछ तो गड़बड़ है। और वो कुछ क्या गड़बड़ है, वही कुछ गड़बड़ को खोजने की कोशिश अपने खड़गे जी वहां कर रहे हैं, अपने गृह मंत्री कर्नाटक की कर रही है। और शायद पहली बार या इसके पहले का हमको अनुभव नहीं प्राप्त है, ये 3 बार इनके ऊपर बैन लगा है, लेकिन बैन हटाने के साथ साथ जो इनके साथ प्रतिबंध लगाया गया था उस पर कितना काम हुआ हमको तो नहीं समझ में आ रहा है कि अगर उस पर काम हुआ रहा होगा। अब जब पहली बार था ये वल्लभ भाई पटेल ने जब हटाया तो इन्होंने बाकायदे लिखित रूप से दिया, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो लिख करके भी लोग दे दिया करते हैं। अब जैसे आपके वो एक किसान संगठनों के साथ ही उन्होंने बाकायदा समझौता किया था और कहा था कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन सारे काम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तेजी से कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में अब इनको इतना तो निश्चित है कि इनको अपना लेखा जोखा तो देना ही होगा। और अगर आप लेखा जोखा नहीं देते हैं तो अगर सब कुछ गुरुदक्षिणा से ही आ रहा है तो स्कूलों में भी तो गुरुदक्षिणा ही मिलती है। ये बच्चा पढ़ने जाता है, उसकी फीस देता है तो वो भी तो गुरुदक्षिणा हो जाएगी। तो फिर आप वहां पर कहीं के लिए बातें करते हैं आप टिकट। तो अब तो यह विवाद विमर्श तो चल पड़ा है, और अगर विमर्श चल पड़ा है तो इसका कुछ न कुछ तो परिणाम होगा। अगर वादा है तो प्रतिवाद होगा, संवाद होगा, चीजें तो निकलेगी, चीजें तो आगे बढ़ रही हैं। और ये चीजें फिलहाल इस मौजूदा दौर में जब भारतीय जनता पार्टी या ये नेतृत्व अपने बिल्कुल उफान पर इस समय है और वहां पर भी अंदर बाहर दोनों जगह वहां द्वंद्व छिड़ा हुआ है, तो इस द्वंद्व में हमको लग रहा है कि इस बार कुछ न कुछ निर्णय तो
जरूर होगा। अब वो निर्णय, अगर निर्णय होगा और अब वो निश्चित रूप से सकारात्मक निर्णय होगा। और कांग्रेस के लिए खास करके कांग्रेस लड़ने के लिए मूड बना रही है, यह जानकर के बड़ी खुशी हुई। और आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कांग्रेस अगर लड़ने का मन बनाई है तो ये कर्नाटक का ये चीज है। और आज जिस तरीके से राहुल गांधी रैली कर रहे कोटा में, ये सारी स्थितियां परिस्थितियां बता रही हैं कि कांग्रेस लड़ना चाह रही है। और अगर लड़ना चाह रही है तो उसका स्वागत है, लेकिन इस लड़ाई में सबको समेट के लेके चलना पड़ेगा। अकेले कांग्रेस लड़ पाएगी अगर ये दम पाल रही है तो ये इसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। असल में जितनी एजेंसीज है ना, फंडिंग कौन चेक करेगा, टैक्स कौन चेक करेगा, ये जितनी एजेंसीज हैं वो सब तो सेंट्रल के पास में है एजेंसीज। स्टेट तो अपना पंजीयन का जो सोसाइटी वाले लोग हैं, रजिस्ट्रार एंड सोसाइटीज, वो एक नोटिस देने का काम कर सकते हैं। सवाल ये है कि तमाम सारी जगहों पे जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं या फिर ऑपोजिशन के इंडिया के ब्लॉक की सरकारें हैं, वो लोग भी क्या इस इशू के ऊपर आरएसएस को घेरने का काम करते हैं। राहुल तो जो है घेर ही रहे हैं। उन्होंने तो सावरकर के मुद्दे को भी बार बार उठाया है, कोर्ट के अंदर भी उस इशू को डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। तो ये जो लड़ाई है असल में ये बड़ी लड़ाई है। और जो भी लोग ये जानते हैं उन्हें मालूम है कि असल में जो पूरा का पूरा वैचारिक संघर्ष है वो वैचारिक संघर्ष आरएसएस के साथ में है। बीजेपी के अंदर तो जो लोग चले गए हैं, अलग अलग पार्टियों के लोग गए, उसमें बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस के भी लोग हैं। जो बीजेपी में चले गए हैं वो तो पॉलिटिकल पार्टी जहां पर जाती है तो मतलब जो सत्ता में आती दिखती है या आ जाती है तो बहुत सारे लोग उसके साथ में खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये वैचारिक लड़ाई को लड़ने के लिए जो एक प्रयास प्रियंक खड़गे ने जो शुरू किया है, उस प्रयास का स्वागत भी किया जाना चाहिए। और वो प्रयास में कुछ और ताकत लगाने का काम पार्टी के तौर पर उनकी अपनी सरकारों की ओर से, विपक्ष के द्वारा जरूर किया जाएगा। इस विश्वास के साथ में हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों से अपील कि इस डिबेट को आप लोगों तक ले जाइए, इसमें सवाल भी पूछिए, इसमें अपनी टिप्पणी भी करिए। हम इसके ऊपर प्रोग्राम लगातार करते रहेंगे।